नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं या गिर रहे हैं। पत्ते से मतलब जो पत्ता है पेड़ से टूट के झड़ रहा है या गिर रहा है, इस पाठ का मतलब होगा। क्लियर ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसके राइटर के इंट्रोडक्शन के बारे में आज जानेंगे लाडलो बेहतर तरीके से। तो इसके जो लेखक थे ना W.H. ऑर्डन थे, ठीक है। इनका पूरा नाम था वेस्टन ह्यूग ऑर्डन, याद रहेगा। तो W.H. ऑर्डन याद रख लोगे तो आप आराम से पकड़ लोगे ये पूरा नाम, ठीक है। चलो, तो अच्छे तरीके से इनके बारे में पूरे डिटेल में समझेंगे, 4 से 5 मिनट लगेगा। तो W.H. ऑर्डन का जन्म कब हुआ था? 21 फरवरी 1907 को इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड एक देश है, कंट्री है, तुम्हें पता है, जैसे हमारा इंडिया है, भारत है। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1907 को। डेथ के बारे में अगर बात करें, मृत्यु के बारे में बात करें, तो 29 सितंबर 1973 में ये टोटल 66 साल तक जीवित रहे थे, ठीक है। W.H. ऑर्डन का जन्म याद हो गया होगा, एक बार देख के एनालिसिस करो, मन में सोच लिया, सोचो जन्म कब हुआ था, देखो सोचो, देखो सोचो। मृत्यु देख लिया, सोच लिया कब हुआ था। चलो, बेहतर तरीके से। मम्मी का नाम क्या था W.H. ऑर्डन का? कॉन्स्टेंस रसेली, है ना, बिकनेल ऑर्डन। अब एक और चीज़ एग्जाम में नहीं पूछता, टेंशन मत लो, आज तक तो नहीं आया, शायद पूछ दे, तो भाई इसलिए मैंने पूरा बताया कि कॉन्स्टेंस रसेली बिकनेल ऑर्डन याद रख लेना। जॉर्ज, है ना, अगस्टस ऑर्डन इनके पिताजी का नाम था। तो जॉर्ज अगस्टस ऑर्डन, है ना, अच्छे से याद हो गया होगा। पिता का नाम थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है, तो यही एक चैप्टर में टेढ़ा टेढ़ा नाम है भाई, टेढ़ा 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 टेढ़ा, ठीक है। चलो, ऑक्यूपेशन क्या था इनका, पेशा क्या था? तो एक पोएट थे, एक कवि थे, है ना, पोएट्री लिखना इनका पेशा था। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया, W.H. ऑर्डन एक पोएट थे। मम्मी पापा का नाम बताया, जन्म और मृत्यु बताया। तो पांचों चीज़ वीडियो को रोक के सोच सकते हो कि कब कब हुआ था। देखो, पढ़ रहे हो, टाइम लग रहा है, क्यों ना अभी याद करके चला जाए, तो बेहतर तरीके से याद कर लो। अवार्ड इनको मिला था पुलित्जर प्राइज 1948 में, है ना। तो पुलित्जर याद रख लेना बेहतर तरीके से। और नोटेबल वर्क के बारे में बात करोगे तो इंग्लिश फ्रेजेस से लिखा करते थे, जैसे ओरेटर, द ओरेटर लिखा था, द डांस ऑफ डेथ लिखा था, लुक स्ट्रेंजर लिखा था, स्पेन लिखा था, और एक और है अनदर टाइम। तो ये टोटल इनके द्वारा लिखा गया है, W.H. ऑर्डन के द्वारा। द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर। लुक स्ट्रेंजर मतलब होता है, स्ट्रेंजर मतलब अनजान व्यक्ति, तो उसको देखना। स्पेन लिखा था इनके द्वारा, नहीं लिखा गया है। अनदर टाइम भी W.H. ऑर्डन ने ही लिखा है, ठीक है। अच्छे से सारी चीज़ें याद है। पुलित्जर प्राइज याद करना, पुलित्जर प्राइज 1948 में। क्लियर ना। तो सारी चीज़ें याद कराते हुए चलता हूँ, यही मेरी थोड़ी सी एक खूबी है ना। और इसलिए बोलता हूँ कि मैं पूरे डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, और एक भी चैप्टर का एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। चलो, लिरिक के बारे में अगर बात करोगे तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह एक लिरिक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? एक लिरिक है, याद रहेगा लाडलो। चलो, तो जो चैप्टर आपका है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह एक लिरिक है। अच्छे से समझ में आपको इंट्रोडक्शन आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आ गया होगा।